करनी है। इस लवण समुद्र में होने वाले सूर्य चंद्रमा का गमन और सूर्य चंद्रमा का स्थान, जो कि लवण समुद्र से कितना दूर है, कितना पास में है, कितना ऊंचा है, कितना जल के अंदर है और कितना जल के बाहर, इन सब की चर्चा आज हमें यहाँ पर करनी है। और वही चर्चा अभी अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए, स्क्रीन सबको शेयर हो गई? नहीं हुई अभी? हो गई स्क्रीन शेयर सबको? जी भाई साहब, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, चलिए अभी देखिए, अब यहाँ से विषय शुरू करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसीलिए यहाँ पर आप सब थोड़ा ध्यान देकर सुनना। नहीं आ रही स्क्रीन? चलिए, जब तक आ गए तब तक ही अपन बात करें और आगे बढ़े। देखिए, ये हमने कल देखा था लवण समुद्र, लवण समुद्रों के पाताल और उन पातालों के निमित्त से होने वाला उतार और चढ़ाव। मैंने कल आपको बताया था कि जो लवण समुद्र है, वह लवण समुद्र किस प्रकार से है, उसको मैं आज आपको दिखाऊंगा। देखिए, उसकी चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर होने में टाइम क्यों लग रहा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से वो आपकी स्क्रीन थोड़ी लेट शेयर हो रही है। है? ये दोनों मोबाइल में यही प्रॉब्लम आ रहा है। चलो, हाँ, चलिए। देखिए, मैंने कल आपको बताया था, वो इसके बारे में बताया था। ये बीच में है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाजू में लवण समुद्र और लवण समुद्र के बाजू में धातकी खंड द्वीप। यह बात समझ लेना, क्योंकि आज भी जो विषय चलेगा, इसको आधार बनाते हुए ही विषय चलने वाला है। देखिए, यह है लवण समुद्र। कल कई लोगों के प्रश्न थे, इतना बड़ा जल कैसे टिकेगा, क्या टिकेगा? अब मैंने ये बिल्कुल प्रमाणबद्ध निकाला है। 1 लाख योजन चौड़ा यह जम्बू द्वीप है और उसके बाजू में 2 लाख योजन चौड़ा यह लवण समुद्र है। और यह लवण समुद्र बीच में, देखना, अपन ने सोचा था 16,000 योजन मतलब बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन जब 2 लाख में यह 16,000 योजन ऊंचा डिवाइड हो जाता है, तो उसका प्रमाण बहुत कम हो जाता है। क्योंकि कम क्षेत्र में अधिक ऊंचाई तुरंत दिखाई देती है।
लेकिन ज्यादा ज्यादा चौड़ाई हो तो ऊंचाई अपने आप डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड हो जाती है? क्योंकि यही जल यदि मैं थोड़ी जगह लूंगा तो ऊंचाई और अधिक दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे जैसे एक बहुत ऊंचे आदमी के पास मीडियम व्यक्ति को खड़ा किया जाए तो वो छोटा लगता है, लेकिन उसी से थोड़े से अधिक हाइट वाले के बाजू में खड़ा किया तो वो छोटा नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से जैसे इसको और आसान से बताऊं तो 10 मंजिल की बिल्डिंग के बाजू में 2 मंजिल की बिल्डिंग हो तो हमें बहुत छोटी दिखाई देगी, लेकिन वही 3 मंजिल की बिल्डिंग के बाजू में 2 मंजिल की बिल्डिंग होगी तो वो बहुत छोटी नहीं दिखाई देगी। ये अपने दृष्टि का या दृष्टि व्यू का दोष होता है। इसी प्रकार से ये कल आपने 16,000 योजन देखा तो आपको लगा होगा अरे इतना बड़ा, लेकिन अभी ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल 16,000 योजन ऊंचा चढ़ा हुआ लवण समुद्र है। तो इतना तो जल आप कभी भी देखना समुद्र में, यदि आप बीच में जैसे पिक्चर वगैरह में आप देखते हो तो उसमें बीच में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है, और जहां पर ऊंची लहरें उठती है वहां यदि जल का प्रमाण लिया जाए तो अपने बॉर्डर से वहां की ऊंचाई कुछ अधिक होती है। ये तो अपने वाले सामान्य समुद्रों में भी होता है। इसी प्रकार से ये तो 2 लाख लंबाई वाला लवण समुद्र है, तो इसमें ये 16,000 ऊंचाई कुछ अधिक दिखाई नहीं देती, वो तो आपके सामने दिखाई दे रही। देखिए ये जम्बू द्वीप से ऐसे थोड़ा ऊंचा उठा, यहाँ पे 16,000 योजन ऊंचा है, और फिर घटता 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 धातकी खंड द्वीप के पास फिर जीरो हो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और बढ़ता बढ़ता यहाँ पर 16,000 योजन। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं ये भी समझना। जब धातकी खंड द्वीप या जम्बू द्वीप की अपेक्षा यदि लवण समुद्र की ऊंचाई देखे तो ऊंचाई के हिसाब से तो वृद्धि हुई। आ गया समझ में? ध्यान से सुनना। जम्बू द्वीप की बीच में तो जल की हुई वृद्धि। अब ध्यान देना, लेकिन चौड़ाई की अपेक्षा जब आप देखोगे, जब आप त्रिलोक सार में ये गाथाएं पढ़ोगे ना, चाहे तो आपको गाथा नंबर वगैरह भी बता दो, जिनको जिज्ञासा हो वहां आप देख सकते हैं। ये सब प्रकरण चला है 900 नंबर की गाथा से लेके 903 2 नंबर की गाथा तक, ये सब प्रकरण आया हुआ है। तो उसमें इस चौड़ाई की ओर अपन ध्यान देते हैं तो देखना, एक तो यहां से यहां तक हो गई भूमि। आपको याद है ना, रोज मैं इस शब्दों का प्रयोग इसलिए करता था कि जम्बू द्वीप की अपेक्षा से लवण समुद्र को देखो तो ये 2 लाख योजन है बराबर। ये 2 लाख योजन चौड़ा, इसी लेवल में देखोगे तो उसको कहते हैं भूमि, और ये ऊपर जो उठा है उसको कहते हैं मुख। तो भूमि और मुख, भूमि में तो 2 लाख योजन फैला हुआ है और मुख में 10,000 योजन चौड़ा है। समझ में आया? लवण समुद्र के जम्बू द्वीप के लेवल में यदि जल का व्यास देखें, हाँ देखिए, अभी आप, मैं बोलता तो जाऊंगा, जैसी स्क्रीन आएगी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भूमि की तरफ तो लवण समुद्र 2 लाख योजन फैला हुआ, और मुख की तरफ, मुख मतलब ये
मुख की तरफ सिर्फ 10,000 योजन चौड़ा है, क्योंकि यहां से घटता गया है ना, तो मुख की तरफ तो 10,000 योजन चौड़ा है, भूमि की तरफ 2 लाख योजन चौड़ा है। तो 2 लाख योजन चौड़ाई से 10,000 योजन चौड़ाई तक पहुंचना, इसको कहते हैं ह्रास। तो बहुत सकड़े हो गए। आया समझ में? इसी प्रकार से लवण समुद्र भूमि की तरफ तो है 2 लाख योजन फैला हुआ, और कम होते 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 मुख तक पहुंचा, तो उसकी चौड़ाई हो गई 10,000 योजन। तो जब भूमि से मुख की तरफ जाते हैं, तो उसको कहते हैं ह्रास हुआ। कौन सा ह्रास हुआ? चौड़ाई का ह्रास हो गया। आया समझ में? 2 लाख योजन चौड़ाई से 10,000 योजन चौड़ाई तक पहुंचा, तो वो तो हो गया ह्रास। इस प्रकार से आगे इसकी चर्चा करते हुए कहेंगे, 2 लाख योजन से 10,000 योजन तक पहुंचा तो हो गया ह्रास, और 10,000 से 2 लाख योजन चौड़ाई तक पहुंचा, वो हो गई वृद्धि। आ गया समझ में? अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, वो समझिए। आपको मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि भूमि से मुख तक लवण समुद्र का कितना ह्रास हुआ? क्या प्रश्न किया? बहुत आसान है, समझ में आएगा। ये 2-3 कंसेप्ट आप समझ लोगे ना, तो आगे का प्रकरण तो 5 मिनट में आपको समझ में आए। ये कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। क्या बताया? भूमि से लेकर मुख तक लवण समुद्र की चौड़ाई में कितना ह्रास हुआ? मैं बताता हूं, देखिए। 2 लाख योजन चौड़ाई ना, मुख 10,000 योजन है, तो 2 लाख में से 10,000 योजन माइनस करो, कितना हुआ? 1,90,000 योजन। तो भूमि से मुख तक चौड़ाई में लवण समुद्र का 1,90,000 योजन ह्रास हुआ। आया समझ में? अब ये जो ह्रास है, ये जम्बू द्वीप की तरफ से भी है और धातकी खंड द्वीप से भी, क्योंकि 2 लाख तो इतना लंबा चौड़ा है ना। अब मुझे इसकी एक तरफ का प्रमाण निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 1,90,000 को जब 2 से भाग देंगे, तो इस धातकी खंड द्वीप से इस लवण समुद्र की चोटी में कितना ह्रास हुआ है वह निकलेगा। तो पहले तो 2 लाख योजन पूरा था, उसमें से 10,000 माइनस किया तो 1,90,000 हुआ। 1,90,000 योजन को 2 से भाग दिया तो 95,000 हुआ, 95,000। और वो जो 95,000 ह्रास है, वो इस चोटी की एक तरफ हुआ, और दूसरा 95,000 ह्रास इस चोटी की दूसरी तरफ हुआ। मतलब यदि मैं आपको पूछूं कि ये जो लवण समुद्र की चोटी है, यह इस धातकी खंड द्वीप की वेदी से कितनी अंदर है, तो कहते हैं 95,000 अंदर है। या जम्बू द्वीप से यह चोटी कितनी अंदर है, तो कहते हैं 95,000 अंदर। आया समझ में? तो ये 95,000 ह्रास इस लवण समुद्र के इस कोने से इस चोटी तक हुआ। ये बात समझ में आई? अब देखिए, ये लवण समुद्र का बीच वाला हिस्सा, इस कोने का हिस्सा, और ये इस कोने का हिस्सा। इसमें इसके ऊपर, ऊपर मतलब क्या?
अब थोड़ा सा ज्योतिष विमानों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि उसके बिना आपको ये जल में चंद्र सूर्य का प्रमाण समझ में नहीं है। वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी जाएगी। देखिए, यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं वह हाँ चलिए, ये स्क्रीन पे आ गया, नहीं आया अभी स्क्रीन शेयर। चलिए, हो गया स्क्रीन शेयर। अब आप ध्यान दीजिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये ज्योतिष देवों के बारे में, ज्योतिष देवों के बारे में क्या समझा रहा हूं ये आप समझना। ये आपको जो राउंड दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला है जम्बू द्वीप, और ये बाहर वाला है लवण समुद्र। जम्बू द्वीप में दो सूर्य और दो चंद्रमा है। जब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, दो सूर्य और दो चंद्रमा कैसे होते हैं, कि इस जम्बू द्वीप में इस तरफ से सुदर्शन मेरु की तरफ परिक्रमा देते हुए चंद्र और सूर्य आकाश में घूमते हैं। थोड़ा ये कंसेप्ट समझना, आपने अभी तक साइंस के भूगोल को देखा है, मतलब रेगुलर अपना जो भूगोल है उसको देखा है और उससे सूर्य चंद्रमा समझा है। अब ये ज्योतिष देवों की चर्चा भी अपन आगे चल के करने वाले हैं, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी अपने को जितनी जरूरत है उतनी आज हमें जानकारी लेनी। तो ये बता रहा था, ये जो ब्लू कलर का है ये जम्बू द्वीप है। इसमें दो सूर्य और दो चंद्रमा होते। कैसे होते हैं, ये बाहर के राउंड को आपस देखना। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं चंद्रमा की वीथी। चंद्रमा की विथि, विथि मतलब गमन करने का क्षेत्र, या उसको कहते हैं चार क्षेत्र। जब आप त्रिलोकसार पढ़ेंगे और ज्योतिष देवों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये शब्द पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें कहा जाता है चार क्षेत्र। चार क्षेत्र मतलब क्या, कि चंद्रमा और सूर्य जिस वीथी से, जिस रास्ते से घूमते हैं, उसको कहते हैं, उसकी वीथी मतलब रास्ता। और वह रास्ता छोटा, चौड़ा और बड़ा होता है। कैसे होता है, ये थोड़ा यहां पर समझिए। ये मैंने थोड़ा जानकारी देने की कोशिश की। ये ऊपर है ना, नीचे तो लवण समुद्र और जम्बू द्वीप है। ये ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये राउंड आकाश में, ये होगी सूर्य और चंद्र का चार क्षेत्र। चार क्षेत्र मतलब क्या होता है, ये आप थोड़ा समझना। देखिए, चंद्र रोज एक वीथी बदलता है, मतलब उसका एक रास्ता बदलता है। वो कितनी होती है, क्या होती है, वो अपन चर्चा बाद में करते हैं। लेकिन बदलते हुए वह यहां से लेके यहां तक आता है और यहां से लेके यहां तक आता है। कितने दिनों में आता है, कैसे आता है, वो ज्योतिष देवों के बारे में समझे। पहले दिन यहां था, फिर थोड़ा इधर खिसका, फिर थोड़ा इधर खिसका, फिर थोड़ा इधर खिसका। ऐसे घूमते घूमते, डायरेक्ट इधर से नहीं खिस सकता है। ये चंद्र ऐसे घूमते 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 अपना रास्ता बदलता है और थोड़ा ऐसा लंबा होता है। वो आपने पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, मंगलयान वाली, उन्होंने बताया था। मंगल ग्रह के ऊपर एक यान छोड़ा था और उसमें वो उन्होंने इसको दिखाया था कि वो किस प्रकार से परिक्रमा करता है। वहां जिसने भी देखा होगा वही कंसेप्ट आप यहां पर समझना।
पहले चंद्रमा ऐसे घूम रहा था, दूसरे दिन थोड़ा रास्ता बदल के बाहर आता है और फिर घूमता है, तीसरे दिन और थोड़ा रास्ता बदलता है और घूमता है, चौथे दिन और थोड़ा रास्ता बदलता है, ऐसे बदलते बदलते यहाँ तक आता है। और यहाँ आने के बाद फिर अगले दिन रास्ता बदल के फिर अंदर की तरफ आए, अगले दिन रास्ता बदल के फिर अंदर की तरफ आए, ऐसे बदलते बदलते यहाँ तक पहुंचता। अब यहां से लेके यहाँ तक कितना प्रमाण है, तो उसको बताया 510 योजन। समझना, तो ये जो 510 योजन में चंद्रमा यहां से यहां तक आता है और यहां से यहां तक आता है, लेकिन उस चंद्रमा की ऊंचाई भूमि से 880 योजन ही रहती। क्या बताया, फिर एक बार समझाता हूं। देखिए, चंद्रमा भूमि से 880 योजन ऊपर घूमता है, बीच में सुदर्शन मेरु होता है, और ये चंद्रमा और सूर्य इस सुदर्शन मेरु की परिक्रमा देते हैं। इस सुदर्शन मेरु की परिक्रमा देते समय पहले दिन इस रास्ते से घूमेगा, फिर थोड़ा बाहर आके दूसरे दिन घूमेगा, फिर बाहर आके तीसरे दिन घूमेगा, ऐसे 510 योजन के अंदर इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए इस 510 प्रमाण को इस चंद्रमा का 4 क्षेत्र बताया जाता है। मैंने इसका अर्थ ऐसे निकाला, जिसमें चरण करता है उसको 4 क्षेत्र कहते हैं। चरण करता है मतलब घूमता है, तो ये 510 योजन के अंदर घूमता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा का गमन है, वैसे सूर्य भी 510 योजन के अंदर घूमता रहता है। उसकी भी वीथियां होती है, रास्ते होते हैं, वह भी अपना रास्ता बदलता है। आपने यह सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती अपने महल के छत पे खड़ा होके उस चंद्र सूर्य में होने वाले अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करता है। कैसे दर्शन करता है, वो भी अपन देखने वाले हैं एक दिन, लेकिन आज नहीं, आगे। तो वो कब दर्शन करता है, वो भी इसी प्रकार से, जब सूर्य सबसे अंदर की वीथी में होता है और नील पर्वत के ऊपर से गुजरता है, तब चक्रवर्ती अब उस अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करता है। सबसे अंदर की वीथी, अब वो अंदर की विधि क्या होती है, कैसी होती है, वो उधर चर्चा करें। सबसे अंदर मतलब जम्बू द्वीप की तरफ की विधि, और ये बढ़ते बढ़ते जम्बू द्वीप के बाहर पहुंच जाती है। कैसे बाहर पहुंचती है, देखिए, ये हो गई चंद्रमा की पहली विधि, यहां तक है जम्बू द्वीप की बाउंड्री, और इसके आगे ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लवण समुद्र की विधि। ये ऊपर निकाला है ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन अभी देखिए आपको समझ में आएगा। ये अंदर की भी थी, जो कि जम्बू द्वीप के अंदर घूमती है, और ये बाहर की भी थी, लवण समुद्र के ऊपर घूमती है। तो ये जम्बू द्वीप के अंदर कितना है, जम्बू द्वीप के बाहर कितना घूमता है, ये हो गया जम्बू द्वीप का प्रमाण। जम्बू द्वीप से ये चंद्रमा की विधि 330 योजन बाहर है, बाहर की विधि, और इस जम्बू द्वीप से अंदर की विधि है वह 180 योजन अंदर की तरफ। आ गया समझ में। और सामान्य रूप से अभी यहां पर प्रकरणवश आया तो बता दूं कि अपना भरत क्षेत्र इस कोने में है, तो ये सूर्य और चंद्र इन विधियों को बदलते 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 कुछ काल के पश्चात बिल्कुल इस भरत क्षेत्र के ऊपर से घूमते हैं। जिस समय सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक
तेजमय होता है। आया समझ में? और फिर बढ़ते बढ़ते इसकी विधियां बढ़ती बढ़ती लवण समुद्र में पहुंच जाती। लवण समुद्र में मतलब लवण समुद्र के ऊपर। ये समझ में आए इसलिए मैंने ये लाइन निकाली। दिखाई तो दे रहा है ना? ऐसे तो ये बाहर की विधि लवण समुद्र के ऊपर है और अंदर की विधि जम्बू द्वीप के अंदर। मतलब सूर्य और चंद्र घूमते घूमते जम्बू द्वीप से बाहर भी चले जाते हैं और जम्बू द्वीप के अंदर भी आते हैं। एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जम्बू द्वीप की बात कर रहा हूं, अभी तो लवण समुद्र की चर्चा मैं करते समय आपको बताऊंगा। अभी तो अपन जो चर्चा कर रहे हैं वे जम्बू द्वीप की चर्चा कर। कैसे आमने सामने होते हैं यह भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ये सूर्य और चंद्र की विधि है, एक विधि में नहीं होते, क्योंकि सूर्य तो 800 योजन ऊंचा है और चंद्रमा 880 योजन ऊंचा है। तो दोनों की विधि तो अलग अलग है, लेकिन एक विधि में ये सूर्य, ये सूर्य, इस सूर्य के सामने ये सूर्य है और इस चंद्रमा के सामने ये चंद्रमा। इसीलिए जब ये सूर्य घूमते हुए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर अपना भरत क्षेत्र है, तो वो भरत क्षेत्र में दिन हो जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते इस तरफ गया और चंद्रमा आ गया तो यहाँ पे रात हो गई। फिर दूसरा चंद्र मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि आज जिस सूर्य को हमने देखा या जिस चंद्रमा को देखा, कल हम उस सूर्य और उस चंद्रमा को नहीं देखेंगे, परसों देखेंगे। आज सूर्य चंद्रमा जो है वह परसों अपने को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए पहले ये चंद्रमा है, ये आगे बढ़ेगा, यहाँ का सूर्य यहाँ पर आएगा। ये आगे बढ़ेगा तो ये चंद्रमा यहाँ पर आएगा। ये आगे बढ़ेगा तो ये सूर्य घूमते घूमते यहाँ पर आएगा। इसलिए आज के सूर्य को हम तीसरे दिन देखते हैं, दूसरे दिन तो दूसरे सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप में होने वाले दो सूर्य और दो चंद्रमा का कंसेप्ट है। ये यदि आपको क्लियर हुआ तो अभी लवण समुद्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है। क्या बताया? जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा होते। लेकिन जम्बू द्वीप में एक ही विधि होती है, लेकिन लवण समुद्र में 2 विधियां होती है या 2 चार क्षेत्र होते हैं। चार क्षेत्र मतलब 510 योजन चौड़ा एक चार क्षेत्र होता। तो ऐसे 2 क्षेत्र होते हैं। कैसे, वो मैं थोड़ा आपको समझाऊं। यहाँ पर धातकी खंड द्वीप है, यहाँ पर जम्बू द्वीप है। धातकी खंड द्वीप से 49,999.60 योजन अंदर की तरफ इसकी सूर्य की और चंद्रमा की विधियां होती। क्या बताया? धातकी खंड द्वीप की वेदी और इधर जम्बू द्वीप की वेदी, जिसको हमने जगती कहा था, इस जगती से ये प्रमाण 49 मतलब 49,900 999.60 इतना प्रमाण इसका रास्ता होता है और इसका भी इसी के इस धातकी खंड द्वीप के अंदर होता है, उतना ही प्रमाण है। ऐसा इन दोनों का प्रमाण इस लवण समुद्र के अंदर ही है, लवण समुद्र के बाहर नहीं। लेकिन जम्बू द्वीप का प्रमाण जम्बू द्वीप के अंदर 180 योजन है
और जम्बू द्वीप के बाहर 330 योजन है। इसीलिए जम्बू द्वीप के सूर्य और चंद्रमा जम्बू द्वीप में तो घूमते ही है, लेकिन घूमते घूमते लवण समुद्र के ऊपर भी पहुंचते हैं। लेकिन लवण समुद्र के सूर्य और चंद्रमा लवण समुद्र के बाहर नहीं जाते, वो लवण समुद्र के अंदर ही अंदर घूमते हैं। भले ही ये 510 योजन चौड़े हो जाए, भले ही ये 510 योजन चौड़े हो जाए, लेकिन ये तो प्रमाण 2 लाख योजन चौड़ा है। इसीलिए ये सूर्य और चंद्रमा इस लवण समुद्र के बाहर नहीं जाते, बल्कि लवण समुद्र पर ही घूमते रहते। ऐसे ये सूर्य और चंद्रमा का कंसेप्ट इस लवण समुद्र में और जम्बू द्वीप में है। इसलिए मैंने सबसे पहले बताया कि लवण समुद्र में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, और लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। और जो 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है, वे घूमते समय एक स्पीड में मतलब चंद्रमा का स्पीड अलग है, सूर्य का स्पीड अलग है। तो ये सूर्य अपने स्पीड में घूमेंगे, चंद्रमा अपनी स्पीड में घूमेगा, लेकिन घूमते समय जब ये सूर्य जितने प्रमाण में आगे बढ़ा, उतने ही प्रमाण में ये सूर्य आगे बढ़े। जितने प्रमाण में ये चंद्रमा आगे बढ़ा, उतने ही प्रमाण में ये चंद्रमा आगे बढ़ता। ऐसे इन दोनों सूर्यों का और इन 2 सूर्यों का घूमने का स्पीड एक जैसा होता, उसमें कुछ फर्क नहीं होता। और इन 2 चंद्रमाओं का और इन 2 चंद्रमाओं का घूमने का स्पीड सेम होता है। इसीलिए तो जब ये सूर्य आगे बढ़ा तो ये चंद्रमा पहुंचा, और ये चंद्रमा आगे बढ़ा तो ये चंद्रमा यहां पर पहुंचा। इस प्रकार से क्रम क्रम में इनके स्पीड की चर्चा आती है, लेकिन इनके दोनों के रास्ते अलग अलग है। अलग अलग मतलब, क्योंकि सूर्य तो 800 योजन ऊंचाई पे घूम रहा और चंद्रमा 880 योजन ऊंचाई पे घूम रहा। इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्रमा का घूमने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन घूमते समय ये घूमेंगे तो जम्बू द्वीप से 49,999.60 इतने ही प्रमाण में घूमेंगे। और यहां से इस धात की खंड द्वीप की वेदी से 49,900 999 900 मतलब 999.60 इतने ही प्रमाण में यहां पर घूमेंगे। और यहां से 500 योजन बाहर जाएंगे और 500 योजन अंदर आएंगे, 510 योजन। और ये भी 510 योजन बाहर जाएगा और 510 योजन अंदर आएगा। अब ये समझ में आ गया आप सबको? मेरे अंदाज से तो ये आना चाहिए, और भी नहीं आया तो प्रश्न पूछना, कल थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे और फिर लवण समुद्र की चर्चा करने वाले। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमा की चर्चा की, और ये लवण समुद्र के सूर्य चंद्रमा की चर्चा। अब देखना, जब हम देखने अभी जा रहे हैं तो लवण समुद्र के ऊपर समझना मैं अभी क्या बता रहा। लवण समुद्र के ऊपर ऐसा समय आएगा जिस समय 3 सूर्य, 3 नहीं 5 सूर्य और 5 चंद्रमा होंगे। क्या बता रहा हूं, देखना। एक कुछ समय ऐसा आएगा जिस समय इस लवण समुद्र के ऊपर 5 सूर्य, 5 कैसे, 6 सूर्य और 6 चंद्रमा होंगे। कैसे, ये मैं आपको यहां पर बताऊं। देखिए, ये जम्बू द्वीप के 2 सूर्य और 2 चंद्रमा,
ठीक है। अब ये जम्बू द्वीप के दो सूर्य, अभी तो अपन सिर्फ चंद्रमा की चर्चा करें तो जल्दी समझ में आएगा, वैसे सूरज के बारे में भी देखना। ये चंद्रमा अभी तो जम्बू द्वीप के ऊपर घूम रहा है, आगे बढ़ते 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 ये आ जाएगा लवण समुद्र। इसलिए उन्होंने बताया कि लवण समुद्र में इसकी वीथी या इसका चार क्षेत्र 310 योजन है। तो 310 योजन में जब भी चंद्रमा घूमेगा वह लवण समुद्र के ऊपर घूमेगा, और 180 योजन में घूमेगा तो जम्बू द्वीप के ऊपर घूमेगा। ऐसे घूमते घूमते जब यह चंद्रमा लवण समुद्र में आएगा तो उस समय इधर वाला चंद्रमा भी लवण समुद्र के ऊपर आएगा, क्योंकि दो चंद्रमा है ना। तो ये तो जम्बू द्वीपस्थ चंद्रमा है, लेकिन घूमते घूमते 310 योजन में लवण समुद्र में आएंगे, और यहां पर 180 योजन में घूमेंगे तो ये जम्बू द्वीप में घूमेंगे। तो ये जम्बू द्वीपस्थ दो चंद्रमा, ठीक है। और उस समय लवण समुद्र में 1, 2, 3 और 4 चंद्रमा पहले से ही लवण समुद्र के मौजूद है। तो 2 जम्बू द्वीप के चंद्रमा और 4 लवण समुद्र के चंद्रमा, ऐसे 330 चार क्षेत्र में घूमते समय जम्बू द्वीप के 2 चंद्रमा और लवण समुद्र के 4 चंद्रमा, ऐसे 6 चंद्रमा लवण समुद्र के ऊपर आ जाते। जैसे चंद्रमा का प्रमाण बताया वैसे सूर्य का भी प्रमाण समझना। देखना थोड़ा सा जटिल हो रहा है, लेकिन समझना तो वो लवण समुद्र के अंदर कैसे वो समझ में आए। ऐसे सूर्य का भी है। सूर्य घूमते घूमते 330 योजन जब जम्बू द्वीप के बाहर आएगा तो लवण समुद्र के ऊपर घूमेगा, और जब लवण समुद्र के ऊपर घूम रहा है तब यहाँ एक सूर्य है, यहाँ एक सूर्य है, और लवण समुद्र के इस तरफ 2 सूर्य और इस तरफ 2 सूर्य, ऐसे 6 सूर्य और 6 चंद्रमा जब 330 योजन जम्बू द्वीप के बाहर घूमते हैं तब लवण समुद्र के ऊपर आते हैं। अब देखिए, आज का विषय थोड़ा यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन रुकते हैं। मैं इतना एक बात बता के यहीं पे विराम लेता हूं। इन 6 सूर्य और 6 चंद्रमा में से 4 सूर्य और 4 चंद्रमा जल के अंदर होते हैं, और 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जल के बाहर होते हैं। अब जो अपने कल से एक मोटिवेशन बनाया था कि हमें जल के अंदर सूर्य देखना है, जल के अंदर चंद्रमा देखना है, वो कैसे होंगे वो अपन कल देखेंगे। आज तो ये प्रकरण समझ में आया होगा, तो कल का प्रकरण बहुत आसानी से समझ में आए। वो तो अभी और कई आकृतियों के माध्यम से कल अपन इसको समझने वाले हैं। आज तो अपन यही रुकते हैं, यही विराम लेते हैं। अब 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न पूछने तो आप पूछ सकते। हाँ, पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, हाँ और लवण में 4 सूर्य 4 चंद्रमा। हाँ बिल्कुल। तो हर में द्वीप में डबल संख्या होती जाती है क्या? और एक बार बोलिए, क्योंकि आवाज कट रही है आपकी। हाँ बोलिए। हाँ, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, जम्बू द्वीप में 2 बिल्कुल सूर्य सही, 2 हाँ। चंद्रमा, लवण हाँ समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा। तो हाँ सभी द्वीप समुद्रों में डबल डबल होते जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आगे डबल डबल होते जाएंगे। तो फिर एक आखिर में सबसे लास्ट में स्वयं भ्रमण तक की कोई संख्या है?
जी वो अपन सब ज्योतिष देवों की चर्चा करेंगे तब आप पूछना। मैं बोल रहा हूँ अच्छा। ना, ये हाँ, कक्षा हाँ। थोड़ा बीच बीच गैप में चलेगी जरूर, लेकिन अपने जी। को ज्योतिष देवों के बारे में देखना है, भवनवासी देवों के बारे में देखना है, जी। वैमानिक देवों के बारे में देखना और व्यंतर देवों के बारे में, साथ में हाँ, नरक के बारे में भी पूरी चर्चा करने वाले। अभी तो इस ये विषय के बारे में आप पूछ। सूर्य, जी, सूर्य ना 800 योजन ऊपर है चंद्रमा से। क्या 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 फिर एक बार बताइए। सूर्य चंद्रमा से 800 योजन ऊपर घूमता है। हाँ 800 योजन नहीं होता है, भूमि से जी। सूर्य 800 योजन हाँ, ऊपर होता है और चंद्रमा हाँ, सूर्य से 80 योजन ऊपर होता है। हाँ, तो पहले सूर्य हुआ, बाद में चंद्रमा। पहले पहले सूर्य होता है फिर चंद्रमा होता है। जी, बराबर। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है पंडित जी। हाँ, हाँ ठीक। चलिए आगे का प्रश्न पूछिए, किसको पूछना है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये अपन ये जो देख रहे हैं धातकी खंड में, नहीं लवण समुद्र में, जो बाहर वाला है धातकी खंड साइड वाला हाँ और अंदर की साइड वाला, तो इनकी स्पीड में अंतर होगा? नहीं नहीं, स्पीड एक ही रहेगी। तो फिर बाहर का तो घेरा, मतलब उसका जो डायमीटर ये जाएगा वो तो दिन छोटे बड़े होते हैं ना, आपने सुना तो है ना, हाँ, तो ये छोटे बड़े होने का कारण वही है ना। नहीं नहीं, ये जो लवण समुद्र में जो दो सूर्य हैं, चार हाँ सूर्य हैं, 4 सूर्य, हाँ तो दो तो अंदर वाले घेरे में है हाँ और दो बाहर वाले घेरे में है। ठीक है। अब ये जो बाहर वाला घेरा है हाँ उसका तो डायमीटर बड़ा हो गया हाँ और अंदर वाले का कम हुआ, हाँ हाँ। और स्पीड दोनों की आप सेम बता रहे हैं। अच्छा ये इसकी कंपेयर कर रहे हैं आप, हाँ हाँ, इन दोनों के, हाँ इनका कंपेयर कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये मैं समझ रहा था इन दो सूर्य चंद्रमा की बात। तो एक वीथी में होते हैं ना, तो उनका स्पीड उनके हिसाब से होता है। हाँ हाँ आ हाँ गया समझ में। हाँ, एक बीसी का तो एक एक सेम स्पीड क्योंकि होगा। वो कम ज्यादा होगा तो हाँ, कभी तो चंद्रमा गड़बड़ हो इधर जाएगा। आएगा, सूर्य हाँ इधर आएगा हाँ और हाँ, ये वो सूर्य तो, यहीं पर हाँ पहुंचेगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। तो अच्छा, इनका इनकी स्पीड इनके स्पीड में, हिसाब से रहेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये रहेंगे हमेशा ऑलवेज एक ही लाइन में? एक ही चारों, वीथी में रहेंगे। नहीं नहीं सॉरी, चारों, मतलब उनका जो लाइन है वो सेम रहेगी। बीती तो हाँ ठीक है, मतलब एक सूर्य है तो ठीक उसके सामने दूसरा, ठीक उसके सामने तीसरा, ठीक उसके सामने चौथा। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, मतलब इनकी स्पीड तेज रहेगी बाहर वाले की। और चंद्रमा ये ऐसा रहेगा, तभी हाँ तो ये आगे बढ़ेगा तो सूर्य आएगा, तभी दिन और हाँ चंद्रमा होंगे ना। हाँ, वो तो ठीक है। दोनों ऊपर नीचे होंगे तो ना रात होंगी ना दिन होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, थैंक यू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछिए। पंडित जी, ये जो आपने स्पीड दोनों के डिफरेंस बताया कि चंद्रमा का डिफरेंट स्पीड है और सूर्य का डिफरेंट है, तो जो जिस पोजीशन में उनको आना होगा, जैसे शिफ्ट होते जाएंगे तो वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन में नहीं आ पाएंगे उसी टाइम में? नहीं देखिए, इसकी विधियों के बारे में देखिए, ये पूरा बहुत डिटेल्स है कि इसको कहते हैं गली। चंद्रमा की गलियां कम ज्यादा है, मतलब चंद्रमा और सूर्य की गलियां, गलियां मतलब क्या, 510 चार क्षेत्र बताया ना मैंने, 510 चौड़ा, तो उसमें चंद्र की गलियां और सूर्य की गलियां का संख्या अलग अलग है। तो एक की गलियां ज्यादा है, एक की गलियां कम है, तो उस हिसाब से ये होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन ज्योतिष देवों के बारे में अभी प्रश्न आप बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि इस प्रकरण में घुसेंगे तो ये लवण समुद्र बाजू में रह जाएगा और इसका प्रमाण एक एक प्रश्न खुलता जाएगा, तो सब कक्षाएं इसी के ऊपर चलेंगी। मुझे देना है। तो ज्योतिष देवों के बारे में अभी आप प्रश्न बिल्कुल मत पूछना, इसके बारे में अपन आगे जब क्लास लेंगे, वो क्लास भी करीब करीब 15 दिन या महीना चलने वाली, तो उस समय अपन इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो इतना समझना, लवण समुद्र और लवण समुद्र के ऊपर घूमने वाले सूर्य और चंद्रमा,
इनका प्रमाण क्षेत्र क्या क्या है, इतना ही आप समझना। इनका स्पीड क्या होगा, इनका आकार क्या होगा, आकार कम ज्यादा होगा तो ये दिखने में कैसे होंगे, ये सब अपन बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीथियां, उसकी गलियां, गलियों के बाद उसका चार क्षेत्र, ये सब चर्चा ज्योतिष विमानों में बहुत ज्यादा विस्तार से, तो उस समय अपन वहां पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र है, फिर धातकी में वो 8-8 नहीं 12-12 है ना? मैंने इसलिए आपको बताया, आज मुझे ज्योतिष दिवों के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछना। ठीक है, ठीक आप है। तो मुझे लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, जम्बू द्वीप, इसके ऊपर घूमने वाले ये 4 सूर्य 4 चंद्रमा, 2 सूर्य 2 चंद्रमा, और इनके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहा हूं, ये जब प्रकरण बढ़ता जाएगा ना, तो वो धातकी खंड द्वीप के 2 भाग होते हैं, उसमें भी कुछ सूर्य घूमते हैं, ये पुष्करार्ध द्वीप के आगे कोई सूर्य चंद्र घूमते ही नहीं। ये किसी ने सुना होगा तो आप बोलोगे इधर तो घूमते, उधर तो नहीं घूमते, वहां पे स्थिर है। तो ये सब प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, तो वो अपन उस समय चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हो गए सबके, किसी का हो तो पूछिए, अगला प्रवचन का टाइम हो गया। हेलो जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जो जिनेन्द्र। जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमा जैसे लवण समुद्र में की तरफ से जाते हैं, तो उधर के सूर्य चंद्रमा जम्बूद्वीप की तरफ आते हैं क्या? नहीं आते। हाँ, ये आपका भाई साहब आप म्यूट हो गए हैं। सुनाई दे रहा है ना? बस जी भाई साहब, यहाँ आपके इसके बाद रुकेंगे, इस प्रश्न के बाद सिर्फ 510 योजन इधर उधर जाता, 49,000 योजन 999.60 योजन लंबा है। तो इधर 500 योजन अच्छा। आएगा तो ये लवण समुद्र से आगे जा नहीं पाएगा, इसलिए इधर उधर नहीं अच्छा, आते और नहीं जाते। ठीक है, तो ये लवण समुद्र के सूर्य चंद्र लवण समुद्र में ही रहते हैं, सिर्फ जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्र इधर लवण समुद्र में आ जाते। आ गया समझ में? चलिए अब अपन यहीं पे रुकते हैं, आज का विषय यहीं लेंगे, रुकते हैं कल। अब ये सूर्य और चंद्र जल में कैसे होते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपन यहीं पे रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रांत जी शास्त्री, सोलापुर से आप हैं, और बहुत सुंदर चर्चा ये 3 लोक से संबंधित, 3 लोक में जो मध्य लोक है उससे संबंधित चर्चा अभी चल रही है। विगत 2 दिवस में हम सब ने व्याख्यान माला के अंतर्गत तो आज हम एक नए विद्वान को इस चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच हैं कोडरमल महाविद्यालय के भूतपूर्व स्नातक पंडित विक्रांत पाटनी जी। ये झालावाड़ से हैं, और विक्रांत जी की एक विशेषता है कि वे जिनवाणी देवगुरु धर्म की प्रभावना में एक विद्वान के रूप